वेलकम बैक एवरीवन। आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मैथ्स माइंड मंत्रा। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो आप अच्छे से सुने और इसे समझें। तो आज का टॉपिक है हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है ट्रिग्नोमेट्री। इसको हिंदी में हम कहेंगे त्रिकोणमिति। और ये एक बहुत अच्छा चैप्टर है क्योंकि इसका यूज बहुत होता है, चाहे वो स्टैंडर्ड 11 में हो, स्टैंडर्ड 12 में हो, स्टैंडर्ड 10 में हो या फिर 9 में हो। इसका यूज बहुत होता है। तो ये सिर्फ आपके क्लास वाइज के लिए नहीं, ये आपके जो हायर स्टडीज है उसमें भी आपको ट्रिग्नोमेट्री यूज हो सकता है। और इसका बहुत सारा एप्लीकेशन है। इसका एप्लीकेशन आप कह सकते हैं कि मोबाइल फोन चलाने से लेकर गेम डिजाइनिंग तक, ओके, या फिर हायर स्टडीज में, साइंटिस्ट में, रिसर्च में, हर चीज में इसका एप्लीकेबल होता है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ओके, इट इज that branch of mathematics which deals with the measurement of an angle and the problem aligned with angles। इसका मतलब है कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये एक ऐसा गणित है जो कोण और मापन और कोणों से संबंधित समस्याओं को संबोधित करता है। सो इससे आप ये समझ सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है या फिर एक ऐसा ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जो जनरली कोण, जो एंगल है, उससे डील करता है और जो साइड्स भी है उससे डील करता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे एक डायग्राम देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है त्रिकोणमिति। तो त्रि मीन्स 3 होता है, कोण मीन्स एंगल होता है और मिति मीन्स मेजरमेंट होता है। सो 3 एंगल मेजर वी कैन से, हाँ, इन शॉर्ट फॉर्म से हम इसको कह सकते हैं कि 3 एंगल मेजर। तो जनरली इसका ट्राइंगल्स के साथ एक डायरेक्ट कनेक्शन है और इसका क्वाड्रेंट के साथ भी एक डायरेक्ट कनेक्शन है और फ्यूचर में इसका कनेक्शन सर्कल के साथ भी होता है, जिसे हम लोग एंगल कह सकते हैं या फिर हम लोग एक आर्क लेंथ कह सकते हैं, उसके साथ भी इसका रिलेशन बनता है। तो वन बाय वन मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहला जो आपको जानना है इसमें वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यानी टी रेशियोज। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यानी यहाँ पे हम लोग रेशियो को लेके वर्क करेंगे। ठीक है, रेशियो को लेके हम लोग को यहाँ पे वर्क करना है, जिसको आप यहाँ पे टी रेशियोज देख पा रहे हैं। इसका हिंदी, इसको हम कहेंगे हिंदी में त्रिकोणमितीय अनुपात। तो जैसा कि आप यहाँ पे एक डायग्राम देख पा रहे हैं, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल है जो अननोन है। ये एंगल का वैल्यू पता नहीं, तो जिसे हम कहेंगे थीटा। ओके, तो जैसे जनरली एक्स होता है, जो अननोन नंबर के लिए हम लोग एक्स लेते हैं, वैसे ही अननोन एंगल के लिए हम लोग थीटा लेते हैं। सो थीटा यहाँ पे होगी आपका अननोन एंगल, और ये जो थीटा है ये एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, मतलब एक्यूट एंगल है थीटा। एक्यूट एंगल मतलब जिसका मेजरमेंट 90 से कम हो और 0 से ज्यादा हो। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे एक्यूट एंगल। और ये जो ट्राइंगल है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एक जो कोण है वो 90 डिग्री। अब ट्रिगोनोमेट्री में टोटल आपको 6 फंक्शंस मिल जाते हैं। ओके, 6 फंक्शन। पहला फंक्शन को हम कहेंगे साइन। ओके, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये आपका फुल फॉर्म है साइन। इसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं SIN। ओके, साइन थीटा। हम लोग स्पेल साइन थीटा ही करेंगे, कभी कभार इसको सिन थीटा भी बहुत लोग कहते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे समझ रहे हैं उसके ऊपर। सो साइन थीटा इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो जैसा कि ये ट्राइंगल है, तो इस ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर है उसको मैंने y से डिनोट किया है, जो बेस है उसको मैंने डिनोट किया है x से, और जो हाइपोटेनस है उसको मैंने डिनोट किया है r से। तो आप x के जगह पे, y के जगह पे, r के जगह पे कोई दूसरा वेरिएबल भी ले सकते हैं, कोई दूसरा लेटर भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे जनरली PBH यूज होता है, H फॉर हाइपोटेनस, P फॉर परपेंडिकुलर लाइन और B फॉर बेस, उसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो साइन थीटा का यहाँ जो रेशियो निकलेगा वो होगा y बाई आर। ठीक है, y बाई आर, या फिर कभी कभार आपको ये देखने मिल जाएगा P बाई एच बी। ठीक है, P मतलब होता है परपेंडिकुलर लाइन। ओके, तो P बाई एच बी कभी कभार ये हम इसको लिख सकते हैं, या फिर कुछ बुक्स में आपको P बाई एच के फॉर्म में ही दिखेगा। जो सेकेंड है दैट इज कोसाइन थीटा। तो कोसाइन थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनस। कोसाइन थीटा का शॉर्ट फॉर्म होता है कॉस, COS, कॉस थीटा। तो कोसाइन थीटा को हम लोग शॉर्ट में कहेंगे कॉस थीटा, और कॉस थीटा इक्वल्स टू होगा बेस बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ पे जो बेस है वो है x और जो हाइपोटेनस है वो है r। ठीक है, थर्ड नंबर में आ जाते हैं टैंजेंट थीटा। तो टैंजेंट थीटा यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर जनरली हम लोग उसको P से डिनोट कर सकते हैं, परपेंडिकुलर को B को, बेस को B से भी डिनोट कर सकते हैं। तो आप टैंजेंट थीटा को शॉर्ट फॉर्म में आप लिखेंगे टैन थीटा। ठीक है, तो टैन थीटा इक्वल्स टू P बाई
बी या फिर y बाई एक्स। फोर्थ नंबर में आपको मिल जाएगा कोसेकेंड थीटा। ठीक है, कोसेकेंड थीटा होता है आपका हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग लिखेंगे r बाई वाई के फॉर्म में, और कोसेकेंड थीटा का शॉर्ट फॉर्म होता है कोसेक थीटा। ओके, कोसेक थीटा। कभी कभार कुछ बुक में आपको ऐसे मिल जाएंगे CSE लिखा हुआ या फिर CSC लिखा हुआ आपको मिल सकता है, ये शॉर्ट फॉर्म होता है कोसेक थीटा का। तो कोसेक थीटा का जनरली हम लोग कोसेक थीटा ही लिखते हैं और इसका फुल फॉर्म है कोसेकेंड थीटा। ठीक है, और कोसेक थीटा जो है ये आपका साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो इसीलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं h बाई पी। ओके, इसको अगर चाहे तो लिख सकते हैं h बाई पी। इसके बाद फिफ्थ नंबर में आपको मिल जाएंगे सेकेंड थीटा। तो सेकेंड का शॉर्ट फॉर्म होता है सेक थीटा। ठीक है, जो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेक थीटा। तो सेक थीटा यानी हाइपोटेनस बाई बेस। तो यहाँ पे से r बाई एक्स है, तो हाइपोटेनस बाई बेस की जगह आप लिख सकते हैं h बाई बी, भी आप चाहे तो लिख सकते हैं h बाई बी। ओके, तो अगर आप चाहे तो h बाई बी लिख सकते हैं। और जो सिक्स्थ पार्ट है वो है कोटेंजेंट थीटा। ओके, तो कोटेंजेंट थीटा का शॉर्ट फॉर्म को मिल जाएगा कॉट थीटा, और कॉट थीटा होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस बाय परपेंडिकुलर को हम लोग लिख सकते हैं आपका b बाय p। ठीक है, तो कोटेंजेंट थीटा या फिर कॉट थीटा जो है वो tan का रेसिप्रोकल होता है। तो आप अगर रेसिप्रोकल भी समझ जाएंगे तो उससे भी आप निकाल सकते हैं, ये जो वैल्यू है उसको आप निकाल सकते हैं। तो इसमें देखिए साइन थीटा, अगर हम इसको हिंदी में समझेंगे तो एक दो ट्राइंगल है, दो त्रिभुज है, जिसका एक परपेंडिकुलर होता है जिसको हम लोग लंब कहते हैं, एक हाइपोटेनस होता है जिसको कर्ण कहते हैं, और एक बेस होता है जिसको हम आधार कहेंगे। तो जब थीटा यहाँ पे आपका एंगल सी को जब आप थीटा लेंगे उसके अकॉर्डिंग जो पी है वो परपेंडिकुलर लाइन ये आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर एंगल ऊपर में है, ठीक है, एंगल कहाँ पे आपको मिल रहा है, ऊपर में मिल रहा है, जो ऊपर का जो एंगल है मतलब एंगल ए आपका थीटा बन रहा है, तो उस केस में P और B में इंटरचेंज हो जाता है। देखिए अभी B हो गया आपका ये पार्ट और P हो गया आपका ये पार्ट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है कि कौन सा एंगल है, वो बेस एंगल है कि वो आपका वर्टेक्स एंगल है ऊपर वाला, उसके अकॉर्डिंग P और B में इंटरचेंज हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा इक्वल्स टू P बाई H के फॉर्म में लिखा हुआ है, कॉस थीटा इक्वल्स टू B बाई H, tan थीटा इक्वल्स टू P बाई B, कोसेक थीटा इक्वल्स टू H बाई P, और सेक थीटा इक्वल्स टू H बाई B, और कॉट थीटा इक्वल्स टू B बाई। ठीक है, तो यहाँ पे P का मतलब हो गया आपका लंब, और हाइपोटेनस यहाँ पे कर्ण से लिखते हैं हम लोग हाइपोटेनस को H, और B हो गया आपका आधार यानी बेस। तो ये जो रेशियोज आपको मिल रहा है, दिस रेशियोज आर कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, तो इसका हम लोग यूज करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का जो भी सम्स है उसको सॉल्व करने के लिए, और डिफरेंट डिफरेंट इसका एप्लीकेशन है जो आप वन बाय वन धीरे धीरे सीखिएगा। अब जो मैं बताने वाला हूँ वो है आपका कुछ रिलेशन है कह सकते हैं, या फिर कुछ फॉर्मूला भी इसको कह सकते हैं। तो ये फॉर्मूला जो है वो आपको यूज होने वाला है आपका प्रूविंग के क्वेश्चंस में, या फिर जो सॉल्विंग क्वेश्चन है उसमें भी आप इसका यूज कर सकते हैं, और हायर क्लास में भी आपका ये सब फॉर्मूला यूज होने वाला है। तो मैं चाहूंगा ये फॉर्मूला को आप लिख ले या फिर इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले, ताकि ये आपके पास रहे हमेशा और आप इसका यूज करते रहे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वन बाय वन क्या है इसमें फॉर्मूला। पहला जो फॉर्मूला आपको मिलेगा, दिस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल रिलेशन, यानी पारस्परिक संबंध एक इसको हम कहेंगे। तो रेसिप्रोकल रिलेशन जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन किया कि कोसेक थीटा होता है साइन का रेसिप्रोकल, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाय साइन थीटा, सेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाय कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 बाय टैन थीटा। इसको अगर आप चाहे तो आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं, मतलब साइन थीटा इक्वल्स टू 1 बाय कोसेक थीटा लिख सकते हैं, सेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाय कोसेक होता है तो कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 बाय सेक थीटा आप लिख सकते हैं, और टैन थीटा इक्वल्स टू 1 बाय कॉट थीटा भी आप लिख सकते हैं। तो ये जो रिलेशन आपको मिल रहा है इसको हम कहेंगे रेसिप्रोकल रिलेशन। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन रिलेशन यानी भागफल संबंध। तो क्वेश्चन रिलेशन में सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको फॉर्मूले मिलेंगे वो है टैन और कॉट का। तो टैन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, मतलब अगर आपको टैन को चेंज करना है इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस, या फिर कॉट को चेंज करना है इन टर्म्स ऑफ कॉस बाय साइन, तो फिर आप ये फॉर्मूला को अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे क्वेश्चन रिलेशन। ठीक है,
एंड दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट इन पॉइंट ऑफ व्यू प्रूविंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो जो प्रूविंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस होता है उसमें ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पे और एक चीज भी देखिए, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो चाहे साइन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 लिखे, या फिर आप जो रेसिप्रोकल रिलेशन है यहाँ से भी आप लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 और सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 और कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन रिलेशन एंड रेसिप्रोकल रिलेशन। इसके अलावा कुछ स्क्वायर रिलेशन है, तो ये स्क्वायर रिलेशन देख लीजिए जिसको हम वर्ग संबंध कहेंगे, और ये भी बहुत यूज होता है आपका प्रूविंग टाइप क्वेश्चंस में, और किसी का भी अगर वैल्यू निकालना है उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो पहला है आपका साइन स्क्वायर थीटा या फिर साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे एंगल ए के टर्म्स में लिए है। तो अगर आप चाहे तो एंगल ए के टर्म्स में भी ले सकते हैं, एंगल सी के टर्म्स में भी ले सकते हैं। हाँ, मतलब जो 90 डिग्री है उसे छोड़ के बाकी दो एंगल बचा है, तो हम दोनों में से किसी भी एक एंगल को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, जहाँ पे ए का वैल्यू 0 से 90 के बीच में रहेगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आप ए के टर्म्स में भी कहिए या फिर थीटा के टर्म्स में कहिए, आपका ये चीज एक ही है। तो यहाँ पे ये जो रिलेशन बना ये आपका स्क्वायर रिलेशन है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो साइन स्क्वायर ए है और जो कॉस स्क्वायर ए है, दोनों का अगर हम ऐड करेंगे तो फिर उसका वैल्यू आएगा 1। तो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो एंगल है वो सेम होना चाहिए दोनों में, मतलब साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए दोनों का एंगल देखिए ए है, ठीक है। तो सपोज हम ये ए के जगह पे अगर कोई पर्टिकुलर एंगल हम ले रहे, जैसे 30 डिग्री या फिर 60 डिग्री हम ले लेते हैं, तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल्स टू 1 ही होता है। ओके, तो ये तरीका है आपको ये समझने का, ठीक है। तो इसे हम लोग अप्लाई करेंगे जब हम लोग सम को सॉल्व करेंगे, चाहे वो प्रूविंग टाइप क्वेश्चन हो या फिर चाहे वो आपका फाइंड द वैल्यू के टाइप का क्वेश्चन हो, उसको हम लोग सॉल्व करते समय ये सब फॉर्मूला का यूज करते हैं। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड, ताकि आपको भी कॉन्सेप्ट पता चले कि कैसे हमें सम्स को सॉल्व करना है, इस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का सम्स जो है। तो एक एग्जांपल है यहाँ पे, इफ sin A equals to 8/17 फाइंड अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल A। इसका मतलब है कि साइन ए जो है वो गिवन। तो यहाँ पे देखिए एक ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा, एक ट्राइंगल ऐसे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं रफ के लिए। तो ये जो BC है इसको हम ले लेंगे लेट BC इक्वल्स टू 8 के, ठीक है। BC को हम मान लेंगे 8 के, तो AC हो जाएगा 17 के, और यहाँ K क्या है, K कोई भी पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर या फिर पॉजिटिव कांस्टेंट कह सकते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो यहाँ से हम AB निकाल सकते हैं। तो AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, तो 225 K स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा आपका 15K। तो 15K आपका AB का वैल्यू हो गया। तो 15K को आप बेस भी कह सकते हैं, दिस इज अ बेस। ओके, तो यहाँ पे cos A अब अगर हम निकालना चाहेंगे तो cos A इक्वल्स टू होता है आपका बेस बाय हाइपोटेनस, ठीक है। तो बेस जो है वो 15K है, हाइपोटेनस जो है वो 17K है। तो यहाँ पे K और K कैंसिल कर दीजिए, तो आपका रेशियो आ गया 15/17। ओके, तो इसी तरीका से अगर हम लोग tan को फाइंड करना चाहेंगे तो tan को भी हम फाइंड कर सकते हैं, और tan को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं sin A बाई cos A, या फिर आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। sec A, तो sec A होता है साइन का रेसिप्रोकल। ऑलरेडी हम लोग रेसिप्रोकल रिलेशन से देखे हैं कि cosec A इक्वल्स टू 1/sin A होता है। तो हम लोग जस्ट साइन को रेसिप्रोकल कर देंगे तो cosec A हमें मिल जाएगा, जो है 17/8। देन sec A होता है cos का रेसिप्रोकल, तो 1/cos A इज इक्वल्स टू sec A, तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा 17/15। और cot होता है आपका 1/tan A, दैट इज 15/8, ठीक है, 15/8। तो ये आपको मिल गया कुछ वैल्यूज, जो है आपका sin A, cos A, tan A, cosec A, sec A एंड cot, ठीक है। चलिए अब जो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं इसमें आपको ये समझ में आएगा कि कैसे हम लोग डिफरेंट फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, या फिर हम लोग यहाँ पे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन भी अप्लाई कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि इफ tan थीटा इक्वल्स टू 4, इवैल्यूएट 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बाई 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। तो इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो इसको आप दो तरीका से कर सकते हैं। एक तो चाहे आप sin थीटा और cos थीटा का वैल्यू फाइंड कर लीजिए और उसको फिर पुट कर दीजिए जो आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अदरवाइज जो गिवन है
उसके अकॉर्डिंग आप अपना क्वेश्चन को अरेंज कर लीजिए। ठीक है, तो एक आप कर सकते हैं बाय पुटिंग मेथड से, दूसरा आप कर सकते हैं बाय अरेंजिंग से। तो जैसा आपको ठीक लगे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे गिवन है tan थीटा इक्वल्स टू 4/3। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन है 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बाई 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। तो यहाँ पे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos थीटा से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए, जब आप डिवाइड कीजिएगा sin थीटा बाई cos थीटा तो आपको मिल जाएगा tan थीटा, और cos थीटा बाई cos थीटा जब आप डिवाइड कीजिएगा तो वो कैंसिल होके 1 बचेगा। तो फिर यहाँ पे आपको जो लाइन मिलेगा वो है 3 tan थीटा प्लस 2 बाई 3 tan थीटा माइनस 2। ठीक है, तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये tan के टर्म्स में अरेंज हो गया है, और ऑलरेडी हम लोग के पास tan का वैल्यू गिवन है जो है 4/3। तो यहाँ पे tan थीटा की जगह हम लिख देंगे 3 इंटू 4/3 प्लस 2 एंड 3 इंटू 4/3 माइनस 2। तो यहाँ पे 3 और 3 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे भी 3 और 3 कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास जो नंबर है वो बचा है 6/2, और 6/2 को भी हम यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, तो फिर आपके पास जो आंसर बचेगा वो है 3। ओके, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 3। तो जस्ट ऐसे ही सिंपल लॉजिक है जो आपको अप्लाई करना है, जस्ट सिंपल सा लॉजिक है। आप आइदर आप डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर सकते हैं, अदरवाइज आप अरेंज कर सकते हैं। तो जैसा आपको ठीक लगे, इजी लगे, आप उसको फॉलो कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो यहाँ पे 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4 गिवन है। शो दैट tan थीटा इक्वल्स टू 1/3। तो हम लोग को प्रूफ करना है ये कि tan थीटा का जो वैल्यू है वो 1/3 होगा। अब यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन है उसको ही मैंने यहाँ पे ले लिया है, जो क्वेश्चन मेन गिवन जो है, गिवन पार्ट। अब गिवन पार्ट में जो 7 sin स्क्वायर थीटा है उसको मैं थोड़ा सा अरेंज करूंगा यहाँ पे। तो 7 sin स्क्वायर थीटा को मैं लिखूंगा 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा, और ऑलरेडी 3 cos स्क्वायर थीटा गिवन है। अब यहाँ पे जो 3 sin स्क्वायर थीटा और 3 cos स्क्वायर थीटा है, यहाँ से 3 को मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो बचा यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और जैसा कि स्क्वायर रिलेशन में मैंने आपको ये बताया था कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है 1। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जस्ट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू पुट कर देना है, जो आपका आएगा 1। 3 इंटू 1 3। तो फिर आपको यहाँ मिल गया 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3। ठीक है, 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 इक्वल्स टू 4। ठीक है, राइट हैंड साइड तो 4 ही आपका, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। तो 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से मैंने 4 को फिर सेंड कर दिया राइट साइड में। ठीक है, तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/4। sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/4। अब जैसा कि आपको पता है कि sin स्क्वायर थीटा यहाँ पे 1/4 आ चुका है, और cos स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ओके, ये ऑलरेडी जो मैंने एक मॉडिफिकेशन वाला जो फॉर्मूला बताया था आपको, जिसमें स्क्वायर रिलेशन को मैंने मॉडिफाई किया था, उसी का यहाँ पे यूज कर रहे हैं कि cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ से मैंने cos स्क्वायर थीटा को भी फाइंड कर लिया, जो निकला 3/4। ठीक है, तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 3/4 आपको मिल जाएगा। और क्योंकि हमें पता है क्वेश्चन रिलेशन से कि tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ पे मैंने sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे 4 और 4 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या यहाँ पे आपको, बचा यहाँ पे आपका 1/3। लेकिन ये जो 1/3 है ये आपका tan स्क्वायर थीटा है। ठीक है, लेकिन हमें जो चाहिए वो है tan थीटा, तो स्क्वायर को हटाना होगा, और जैसा कि हमें पता है कि स्क्वायर को हटाने के लिए हमें स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। तो स्क्वायर रूट हम लोग करेंगे बोथ साइड्स, तो हमें मिल जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू 1/√3। ठीक है, tan थीटा इक्वल्स टू 1/√3। तो ऐसे ही हम लोग इसको फाइंड करेंगे। तो अभी जो आपको क्वेश्चन मिलने वाला है ये सॉल्विंग टाइप क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग को sin A cos A cos sin C और cos C का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो हम लोग फाइंड करेंगे। तो सोल्यूशन क्या है, लेट यहाँ पे एक ट्राइंगल है, जैसे BC का वैल्यू x ले लेंगे, देन AC इक्वल्स टू x प्लस 1 सेंटीमीटर। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ पे मैंने पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया है क्योंकि मुझे x का वैल्यू निकालना सबसे पहले। तो यहाँ पे देखिए AB जो है, हाँ, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर होता है। यस, क्योंकि आपका अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल्स टू H स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सबका वैल्यू पुट कर दिया। AB आपका 7 है,
तो 7 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे तो 7 का स्क्वायर होगा 49, एक्स स्क्वायर ही रहेगा, और यहाँ पे जो एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर है ये आपका फॉर्मूला में ब्रेक होगा जो आपका है a प्लस बी होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और फिर जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 2x इक्वल्स टू 48, देयरफॉर x इक्वल्स टू 24, x इक्वल्स टू 24। तो ये इसका मतलब है कि जो BC का वैल्यू है वो 24 सेंटीमीटर है, और जो AC का वैल्यू है वो x प्लस 1 है, तो x आपका 24 है, तो 24 प्लस 1 25, और AB का वैल्यू है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। ओके, तो देखिए आपको क्या मिला, आपको सब साइड्स का जो लेंथ है वो मिल गया। ठीक है, जो आपका भुजा है, भुजा का जो कितना लंबाई है, सब भुजा का लंबाई आपको यहाँ पे मिल चुका है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे 1 बाई 1। तो साइन A इक्वल्स टू BC बाई AC, या फिर आप कह सकते हैं P बाई H, तो जो आपका होगा 24 बाई 25। कॉस A होगा आपका B बाई H, जो है आपका 7 बाई 25। साइन C होगा, देखिए अब यहाँ पे एक लॉजिक आपको ध्यान रखना होगा, एंगल चेंज हो रहा है। पहले A एंगल था, ठीक है, पहले ये आपका एंगल A था, लेकिन अभी कौन सा एंगल हो गया, एंगल C। तो एंगल C के अकॉर्डिंग जो आपका AB है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये आपका BC जो है वो आपका बेस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एंगल A के लिए आपका BC परपेंडिकुलर था और AB जो है वो बेस था। ठीक है, तो साइन C जो है वो आपका निकलेगा 7 बाई 25, और कॉस C जो है वो आपका निकलेगा 24 बाई 25। तो अगर आप एंगल को चेंज करते हैं तो फिर आपका बेस और परपेंडिकुलर इंटरचेंज हो जाता है। हाँ, एक दूसरे से चेंज कर लेते हैं वो लोग। ओके, तो ऐसे ही आपको साइन A, कॉस A और साइन C और कॉस C का वैल्यू मिल जाएगा। अब जो मैं क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, और ये थोड़ा आपको इसमें समझना होगा, ये थोड़ा सा डीप हो जाएगा। आई होप आप इसको समझ जाएंगे जल्दी से। इसके लिए एक चीज आपको जानना होगा जो है सिमिलैरिटी। ठीक है, सिमिलैरिटी, देखिए दो चीज होता है ट्राइंगल में, एक होता है कॉन्ग्रुएंसी, एक होता है सिमिलैरिटी। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है कि ऐसा दो ट्राइंगल जिसका शेप और साइज सेम हो उसको हम कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। लेकिन सिमिलैरिटी का मतलब होता है कि ऐसा दो ट्राइंगल जिसका शेप तो सेम होगा लेकिन साइज डिफरेंट होगा। ओके, तो जब साइज डिफरेंट होता है उसे हम कहते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स या फिर सिमिलैरिटी। तो ये जो क्वेश्चन आपका है ये ट्रिगोनोमेट्री का है, लेकिन इसमें सिमिलैरिटी का यूज है। ओके, तो एंगल A और एंगल B एक्यूट एंगल है सच दैट cos A इक्वल्स टू cos B, देन प्रूव दैट एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। हम लोग को प्रूफ करना है कि एंगल A जो है और एंगल B ये दोनों एक दूसरे से इक्वल होगा। ठीक है, समान होगा। तो यहाँ पे दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ACD और ट्राइंगल BEF। ठीक है, तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा ट्राइंगल ACD और ट्राइंगल BEF। ठीक है, दो ट्राइंगल मैंने यहाँ पे ले लिया, और यहाँ पे एंगल C 90 डिग्री है और एंगल E 90 डिग्री आपका है। तो सच दैट गिवन क्या है, गिवन आपका है cos A इक्वल्स टू cos B। ठीक है, ये आपका गिवन है। तो cos का मतलब होता है बेस बाय हाइपोटेनस, तो जो पहला ट्राइंगल है उसके अकॉर्डिंग आपका बेस हो जाएगा AC और हाइपोटेनस हो जाएगा AD। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है AC बाई AD इक्वल्स टू जो सेकेंड ट्राइंगल है उसका बेस है आपका BE और हाइपोटेनस है BF। ओके, तो BE बाई BF हो गया आपका सेकेंड ट्राइंगल से cos B का वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि अगर ये दोनों ट्राइंगल का रेशियो सेम है, ठीक है, दोनों ट्राइंगल का यहाँ पे रेशियो को सेम मिल रहा है, तो यहाँ पे एक चीज करेंगे, B और AD में इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे B आ जाएगा आपका AD के पास और AD चला जाएगा B के पास। ठीक है, ऐसा हम लोग कर सकते हैं अगर दोनों रेशियो सेम है, मतलब वो प्रोपोर्शन में है। ठीक है, इसे हम कहेंगे हिंदी में अनुपात और समानुपात। ठीक है, अनुपात और समानुपात। अगर दोनों सेम रेशियो में है तो हम लोग जो ऊपर का जो राइट हैंड साइड का ऊपर का जो न्यूमरेटर है और लेफ्ट हैंड साइड का जो डिनोमिनेटर है वो दोनों में इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक नाम है, इसको हम लोग कहते हैं अल्टरनेंडो। ठीक है, जिससे ये एक दूसरे से इंटरचेंज हो सकता है। तो AC बाई BE इक्वल्स टू AD बाई BF, इसको हम K ले लेंगे, लेट इक्वल्स टू K। तो यहां से जो पहला रेशियो है उससे मुझे मिल जाएगा AC इक्वल्स टू KBE, और जो दूसरा रेशियो है उससे मुझे मिल जाएगा AD इक्वल्स टू KBF। ठीक है, तो इसे हम इक्वेशन 1 ले लेंगे। अब क्या करेंगे, अब हम
जो परपेंडिकुलर लाइन है उसको ले लेंगे, ठीक है, मतलब CD बाई EF, CD बाई EF। अब क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम हम लोग को पहले से पता है, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम अगर हम CD का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो हम लोग को करना होगा रूट अंडर AD स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, क्योंकि CD क्या आपका परपेंडिकुलर है। तो अगर आपको परपेंडिकुलर निकालना है तो आपको निकालना होगा रूट अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। ओके, तो रूट अंडर AD स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट अंडर BF स्क्वायर माइनस BA स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके, आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया है। तो ये एक प्रोसेस है जिसको आप वन बाय वन आपको देखना है अच्छे से, कि दो ट्राइंगल है, ये दोनों ट्राइंगल का रेशियो यहाँ पे इक्वल है, तो वो रेशियो से हम अभी प्रूफ करने पा रहे हैं कि ये दोनों ट्राइंगल भी सिमिलर होगा। ओके, हाँ, इक्वेशन नंबर 1 में जैसे AC और AD का वैल्यू हम लोग के पास है, उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो उसको पुट करने के बाद आपको मिलेगा K, ठीक है, पुट करने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पे K इंटू रूट अंडर BF स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर का रूट डिवाइडेड बाय BF स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर। तो यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको मिल रहा है K। दैट मीन्स जो रेशियो है आपका हाँ, जो रेशियो आपका है CD और EF का, वो रेशियो भी इक्वल आ रहा है K से। तो इसका यही मतलब है कि जो रेशियो मेरा निकला है आपका cos A और cos B का जो गिवन है, वो इक्वल है CD बाई EF से। तो अगर कोई दो ट्राइंगल का साइड्स का रेशियो सेम होता है तो फिर वो दोनों ट्राइंगल एक दूसरे से सिमिलर होता है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ट्राइंगल ACD इज सिमिलर टू ट्राइंगल BEF। तो अगर दो ट्राइंगल एक दूसरे से सिमिलर है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी सिमिलर होता है, उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होता है। तो इसी चीज से हम लोग लिख सकते हैं एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। ओके, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। तो ये प्रूफ किए हम लोग बाय यूजिंग सिमिलैरिटी। ओके, तो ये एक क्वेश्चन है जो थोड़ा सा डिफरेंट है आपका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में। बाकी जो क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट सेम है, जैसे मैंने पिछला क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया आपके साथ, तो ऑलमोस्ट सेम है। ओके, तो उसे आप ध्यान से देखिएगा। हाँ, अब जो है एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करें और आपका जो आंसर आए वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ये क्वेश्चन है इफ cos थीटा इक्वल्स टू 0.6 फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा माइनस 3 tan थीटा। ओके, तो इसे आप सॉल्व करें और इसे आप कमेंट करें अपना आंसर कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं आपको आंसर को देख पाऊं और ये भी जान पाऊं कि आप इसे अपने से कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। क्योंकि सिर्फ समझने से नहीं होगा, आपको करना भी होगा। जब तक आप अपने से नहीं कीजिएगा तब तक आपका पूरा 100% क्लियर नहीं होगा। तो मैं बस यही आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इसे सॉल्व करें और अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ओके, तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू एवरीवन, कीप वॉचिंग। आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।